अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में क्या बोला गया है, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि दिए गए सीरीज यानी दिए गए एपी सीरीज का कौन सा टर्म जो है वो 0 होगा, जिसके लिए दे दिया गया है पहले से क्या क्या, तो थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी इज 4 एंड -8 दिया गया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया हुआ है थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म उसकी हेल्प से हम लोग फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम क्या कर पाएंगे, इस नंबर ऑफ टर्म यानी कि कौन सा नंबर ऑफ टर्म 0 होगा उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो आइए पहले हम लोग फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो दिया हुआ है उसे पहले लिखते हैं। तो दिया क्या है, तो दिया हुआ है A3 यानी थर्ड टर्म दिया हुआ है कितना, तो 4 दिया हुआ है। उसके बाद नाइन्थ टर्म यानी कि नाइन्थ टर्म कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है -8 दिया हुआ है। हमसे पूछा कि अच्छा पहले हम ए और ये फाइंड आउट कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो हमें पता है कि एन इक्वल टू लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एन की जगह पर अगर हम 3 लिखें तब इसे कैसे लिख सकते हैं, तो a प्लस एन की जगह पर 3 लिख देंगे माइनस 1 इंटू डी लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि जो n यहाँ होता है वही n यहाँ होता है, तो a3 अगर लिखते हैं तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। इससे होगा क्या, तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा। अच्छा a3 का वैल्यू है कितना, तो 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे इक्वल टू a प्लस 3 में से बन जाएगा तो कितना होगा 2d, तो एक इक्वेशन बन गया। उसी तरह से फिर से लिखेंगे क्या, a9 इक्वल टू a प्लस एन की जगह पर क्या लिखेंगे, तो 9 माइनस 1 इंटू डी लिख देंगे, ठीक है। अब a9 का है कितना वैल्यू दिया हुआ, तो -8, यहाँ लिख देंगे -8 इक्वल टू a प्लस 9 में से बन जाएगा तो कितना होगा 8d। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट माइनस सेकंड, तो सब्ट्रैक्टिंग लिखेंगे यहाँ पे, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट माइनस सेकंड वी गेट, यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन, तो यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन क्या है, तो 4 इक्वल टू a प्लस 2d, सेकंड क्या है, तो -8 इक्वल टू a प्लस 8d। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन बदल जाएगा, तो माइनस से प्लस माइनस ये माइनस, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ प्लस में तो ये ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, तो -6d हो जाएगा, तो 8 में से 2 जाएगा। तो d इक्वल टू क्या मिलेगा, तो d इक्वल टू मिलेगा 12/-6, तो कट कर कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी d इक्वल टू कितना आ गया -2, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में कर सकते हैं या सेकंड में, तो इसमें पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट, तो 4 हो जाएगा इक्वल टू a प्लस 2, डी के जगह पर कितना होगा, तो -2। अब ये तो 4 रहेगा a और ये कितना हो जाएगा -4, तो ये -4 इधर आएगा, तो a इक्वल टू कितना मिल जाएगा, तो 8 मिल जाएगा, यानी कि d का वैल्यू -2 और a का वैल्यू 8 मिल गया। अब देखिए हमें इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि बताइए कि दिया गया एपी जो है उस एपी में कौन सा टर्म जो है वो 0 होगा। तो हमें तो नहीं पता है कि कितना टर्म है इसमें, तो हम लेट कर लेंगे कि nthवां टर्म जो है वो 0 होगा और वहां से हम लोग n का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट n इक्वल टू 0। अच्छा n इक्वल टू 0 हो गया, और हम लोग यहाँ पर n की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। अब इधर इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। अब a का वैल्यू हमें पता है, तो a का वैल्यू कितना है 8, तो यहाँ लिख देंगे 8 प्लस n तो फाइंड आउट करना है, और d का वैल्यू भी पता है -2 अभी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो -2 इधर क्या लिखेंगे 0। अब ये 8 हो जाएगा और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर लिख सकते हैं -n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 0। अब इसको हम राइट साइड ले जा रहे हैं, ऐसे इसको भी लिख सकते थे डायरेक्ट। अब इस पूरे को अगर इधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा माइनस से, तो ये हो जाएगा प्लस और n माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको रोक लेंगे, अच्छा एक काम इसको शॉर्ट में कर देते हैं, 8 इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 में तो -2 हो जाएगा। अभी -2 को इधर लेके आएंगे तो 8 प्लस कितना होगा 2, और इधर क्या हो जाएगा 2n, तो 8 और 2 10 इक्वल टू 2n। तो n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 10/2 इक्वल टू n, तो ये कट जाएगा 5 टाइम्स, तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0, यानी कि पांचवा टर्म जो होगा वो क्या होगा 0। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0, यानी कि पांचवा टर्म जो होगा एपी का क्या होगा 0 हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10।